हेलो टेंथ ग्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। अब तक हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर कि अगर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। हमने ये भी ट्राई किया था, समझा था कि उनको फैक्टराइज कैसे करेंगे, पर आपके क्वेश्चंस में पूछा नहीं गया था। अब जो सेकंड सेक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर फॉर्मली आपसे ये पूछा जा रहा है कि फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेट किस बात का है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3, और ये सॉल्व क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इसको कराता हूं और इसके बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे वो भी हम करते जाएंगे। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x। मुझे रियलाइज हुआ लास्ट चैप्टर के अंदर, या फिर जब मैं लास्ट एक्सरसाइज कर रहा था, कि शायद ये काफी छोटा लिखा हुआ है, इसलिए आपको दिखाई शायद ना दे। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि जो भी क्वेश्चन लिखा होगा, जो भी आपका स्टेटमेंट लिखा होगा या फिर जो भी इक्वेशन होगी, उसको मैं एक बार दोबारा लिख दूंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो और क्लियरली विजिबल हो जाए। तो पहली इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं और रूट्स निकालने हैं। मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर देता हूं, शायद हो सकता है आपको डाउट हो कि फैक्टर्स और रूट्स में क्या डिफरेंस है, कि फैक्टर्स और रूट्स इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन या फिर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो उसके फैक्टर्स होते हैं x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा। फैक्टर मतलब वो होता है कि जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर आए 0। तो यानी कि x माइनस एल्फा इसका एक फैक्टर है, x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर है। लेकिन जब आप इन फैक्टर्स को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो आपको मिलती है x की वैल्यू, जो कि है x इज इक्वल टू एल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ये दोनों के दोनों इसके रूट्स हैं। तो रूट्स का मतलब ये है कि अगर आप रूट्स को उस इक्वेशन के अंदर रख देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फैक्टर्स और रूट्स में क्या डिफरेंस है। हो सकता है कि मैं कई बार फैक्टर्स और रूट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लूं, क्योंकि मुझे इन दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम लगता है, लेकिन एक्चुअली में फैक्टर्स और रूट्स का डिफरेंस ये है कि फैक्टर उस पर्टिकुलर इक्वेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा विद रिमाइंडर 0, जबकि रूट्स अगर आप उस इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू एल्फा इसके अंदर रखेंगे, तो यानी कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो होप आपको रूट्स और फैक्टर्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, कि जरूरत नहीं है हमको। तो द क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3, और मैंने आपको बताया था कि आपको डिवाइड करना है x का कोएफिशिएंट, जो कि यहां पर है -5, इस तरह से कि आपको दो नंबर मिले कि उनका एडिशन तो -5 आ जाए, जबकि उनका मल्टीप्लीकेशन आए x² का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यानी कि -5 को हमको डिवाइड करना है इस तरह से, और ये हो जाएगा -3 प्लस -2, क्योंकि जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6, और ये 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे हो रहा है। तो यानी कि -3 और -2। तो सिंपल क्विकली करते हैं, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब यहां पे x कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस 3, -1 कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस 3। हमेशा ये ट्राई करना है कि आपके ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो इक्वल हैं। अगर ये ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपने फैक्टर्स को निकालने में, -5 को ब्रेक करने में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है, और यही पता चल जाएगा आपको कि आपका आंसर सही आने वाला है या नहीं। अब इसमें से आप 2x माइनस 3, यानी कि जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और बाकी बच गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मुझे निकालने हैं रूट्स, तो मैं करूंगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1। ये हो गए मेरे दोनों के दोनों रूट्स, और ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो भी सिंपल ही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। तो इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस 2। इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, जिससे कि हम बाद में जब करेंगे तो उसको ले लेंगे।
तो 6x² माइनस x माइनस 2 में x का कोएफिशिएंट है -1। अब -1 को हमको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट आ जाए 6 इंटू -2 यानी कि -12। तो सिंपल है, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 एंड -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, तो यानी कि -4 एंड 3। तो मैं लिखता हूं उसको 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से हम निकाल लेंगे 2x कॉमन, बच जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हो रहा है यहां पर। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिए इस चीज को कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, और आई एम श्योर कि आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि अब अगर आपको ये पूरा प्रोसेस पता चल गया है तो इसको सॉल्व करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए आप इसको फटाफट और फास्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं 3x माइनस 2, ये दोनों में से, और अब बचा 2x प्लस 1, यानी कि 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 मेरे दो फैक्टर्स हो गए हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। अब अगर मुझे रूट्स निकालने हैं तो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा 0 के, और मेरे दो रूट्स यानी कि दो अनमोल रतन आ जाएंगे x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। मेरे करण अर्जुन आ गए हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी इजीली क्विकली सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं इस वाले क्वेश्चन को मिटाता नहीं हूं पूरा का पूरा, क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूं, सिर्फ आंसर और सॉल्यूशन मिटा देता हूं उसका, जिससे कि मुझे स्पेस मिल जाए। ओके, इसको मैं इधर मूव कर रहा हूं, मैं लेके आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ, और क्वेश्चन है 3x²। ये वो क्वेश्चन है जिसको देखकर ज्यादातर बच्चों के होश उड़ जाते हैं। -2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही बच्चों को देखता है हाँ अंडर रूट 6 इरेशनल टर्म, मर गए, ये तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, और बच्चे वहीं पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ओके, आपका नंबर जो है वो है यहां पर -2 अंडर रूट 6, यानी कि आपको -2 अंडर रूट 6 को स्प्लिट करना है। कैसे कि उसका प्रोडक्ट आए 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब आप देखो, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं -√6 प्लस -√6, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2√6 आ गया यही, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो -√6 मल्टीप्लाइड बाय -√6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 आ गया 3 to 6। तो सिंपल है, बस सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्टी है, कुछ भी आसान है सब क्वेश्चन, बस सोचना है। तो यानी कि हम इसको लिख देंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 क्या है? 3 है √3 इंटू √3, √6 क्या है? √3 इंटू √2, यानी कि अगर मैं 3 में से √3x कॉमन निकाल लूं तो यहां बच जाएगा √3x माइनस √2। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहां है √6 में बताया था आपको √3 इंटू √2, 2 क्या है? √2 इंटू √2, तो यानी कि अगर इसमें से मैं माइनस √2 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0। समझ में आया होगा आपको। तो अब अगर मैं ये √3x माइनस 2 और √3x माइनस 2 को कॉमन निकाल लूं तो हो जाएगा √3x माइनस 2, और बच गया अंदर √3x माइनस √2। और ये क्या आ गया? ये तो √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जहां पे ये a है √3x और b है √2। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लेकिन आप फैक्टराइज करो, ये तो मैंने आपको बताया जस्ट कि ऑब्जर्वेशन के लिए, कि दिख रहा था मुझको इसलिए। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो सेक्शन 4.1 के अंदर प्रेयर हॉल दिया हुआ था
वो क्वेश्चन था ये वाला, जिसके अंदर की 300 मीटर स्क्वायर का एक हॉल था और उसमें जो लेंथ थी वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस 1 थी, और विड्थ उसकी x हो गई तो लेंथ हो गई 2x प्लस 1, और हमने सिंपली क्या किया, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300, और उससे हमने लेंथ निकाली 25 और हमने डेप्थ निकाली 12। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया था, जो हमने पहले ही कर लिया था। मैंने आपको ध्यान में कहा उस वक्त कि ये क्वेश्चन आगे आएगा, इसलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमने तभी सॉल्व किया था और उससे हमारा ये आंसर भी आ गया था। तो इस तरह से हमने अपने सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.2 के थे। अब हम बढ़ते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन पर, और वही हमारा चैलेंज होता है ये देखने के लिए कि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया है या नहीं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर मुझे 3x दिख रहा है और मुझे माइनस 10 दिख रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है इसका फैक्टर अब तो मुझे आसानी से निकल जाता है, आपको भी निकल जाना चाहिए। ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2 यानी कि माइनस 10 हो जाएगा। तो मैं इसी फैक्टर को लिख देता हूं और ये फैक्टर हो जाता है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आंसर आया x प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो दो फैक्टर्स है, ध्यान रखना ये दोनों फैक्टर्स हैं। अब रूट निकालने हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दिया एंड x इज इक्वल टू 5। ये आ गया मेरे दोनों के दोनों अनमोल रतन रूट्स। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे देखना है कि ऐसा नंबर जो कि 1 को मैं स्प्लिट करूंगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट है प्लस 1, जिसका कि एडिशन आए प्लस 1 और मल्टीप्लीकेशन आए माइनस 6 इंटू 2 यानी कि माइनस 12। तो यानी कि सिंपल नंबर दिखता है मुझे प्लस 4 माइनस 3। ओके, मैं इसको कर देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x कॉमन निकाला, 2x x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन निकाला, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये फैक्टर्स हो गए 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 2। अब अगर मुझे रूट्स निकालने हैं तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है ओके अंडर रूट 2x स्क्वायर। अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली यही है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। सो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आपको 7 प्लस 7 को ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाए 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 यानी कि 10। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे 7 को डिवाइड करना है तो 5 प्लस 2 कर दूंगा, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 एंड 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो करते हैं अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से मैं x कॉमन निकाल लूंगा, x बच गया रूट 2 x प्लस 5, और इसमें से मैं अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि 2 होता है रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमन निकाला, यहां बच गया अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 2x प्लस 5 को कॉमन निकाल लेता हूं, बच गया x प्लस अंडर रूट 2। तो ये दोनों के दोनों हो गए इसके फैक्टर्स, और अगर मुझे इन दोनों को 0 के इक्वल रख दूंगा तो मुझे मिल जाएंगे रूट्स। x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 बाई रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ये दोनों के दोनों मेरे दो फैक्टर्स हो गए। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट सा लग रहा हो कि अरे यार ये रूट 2 आ गया, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं, रूट 2 कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रूट 2 बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपको फटाफट इसको सॉल्व करना है
और जैसे ही आप इसको सॉल्व करना ट्राई करोगे, स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये बहुत ही इजी और बेसिक चीज है। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि है रैशनल नंबर। बच्चे रैशनल नंबर देख के भी घबरा जाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमको सिंपली कन्वर्ट करना है बस अपने रेगुलर इक्वेशन में। और रेगुलर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एलसीएम ले लो पूरा का पूरा 8, तो ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा +1, और 8 चला जाएगा 0 में मल्टीप्लाई होने, हो गया 0। सिंपल। रैशनल इक्वेशन तो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया अपना रेगुलर इक्वेशन के अंदर। अब आपको 8 को ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि उसका आंसर आए 16 × 1 यानी कि 16, और यह -8, तो -8 मुझे दिख रहा है कि मैं -4 × -4 करूंगा तो ये हो जाएगा 16, और आंसर -4 + -4 आ जाएगा -8, तो यानी कि मैं यही कर देता हूं। तो 16x² -4x + 1 = 0। दैट मीन्स 4x कॉमन, 4x - 1 -1 कॉमन, 4x - 1 = 0, यानी कि फैक्टर, इसके फैक्टर्स आ गए 4x - 1, 4x - 1, दैट मीन्स 4x - 1 का होल स्क्वायर। ये इसके दो फैक्टर्स हैं, 4x - 1, 4x - 1। अब इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूं, तो इसका मतलब x हो जाता है 1/4, और क्योंकि दो फैक्टर हैं इसलिए दोनों को 1/4 ही होंगे, और दो को दो बार लिखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा आपको। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसको भी हम अभी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो ये 100x² -20x + 1 = 0। 20 को मैं कैसे लिखूं कि 100 के इक्वल आ जाए? -20 को अगर मैं लिखता हूं -10 +-10, तो ये जाएगा -20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10 तो 100 भी आ जाएगा। तो यानी कि सिंपल इक्वेशन है। वैसे मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी मैं फैक्टराइज करता हूं। 100x² -10x + 1 = 0। अब इसमें से मैं 10x कॉमन निकाल लेता हूं, बच गया 10x - 1, -1 कॉमन निकाल लेता हूं, 10x - 1 = 0, यानी कि 10x - 1 × 10x - 1, दो फैक्टर हैं इसके 10x - 1, इसको कि हम लिख सकते हैं 10x - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जब उसको 0 रखूंगा तो x आ जाएगा 1/10, 1/10, दो फैक्टर्स हैं इसके, और 1/10 वो फैक्टर है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। अगर कोई भी आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे कर दिया इसको, नहीं ठीक से समझाओ, दोबारा समझाओ, तो आप प्लीज बस एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके एक बार हल्का सा हिंट दे दो। मैं तो वेट करता रहता हूं कि कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि आपने ये क्वेश्चन कैसे किया, या फिर ये क्वेश्चन मेरे को मिला, मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं तो बहुत हैप्पी होऊंगा अगर आप क्वेश्चन कोई मुझे कोई दोगे और मैं उसका आंसर आपको समझाऊंगा तो। ओके, अब है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो ये क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिए थे, दोबारा से फटाफट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। John and Jeevati together have 45 marbles. Both of them have lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. तो यानी कि अगर जॉन के पास x मार्बल्स थे, तो जीवती के पास मार्बल थे 45 - x। ओके, उसके बाद दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, यानी कि x - 5 एंड 45 - x - 5, और इनका प्रोडक्ट हो गया 124। यानी कि ये हो जाएगा x - 5 × 40 - x = 124, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 40x - x² - 200 + 5x = 124, which gives me -x² + 45x - 324 = 0, और मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो इसमें हो जाएगा x² - 45x + 324 = 0। अब अगर मैं -45 को स्प्लिट करूं, तो -45 को स्प्लिट करने में मुझे मिल जाएगा 36 × 9, यानी कि -36 - 9, और अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 324 पॉजिटिव,
और मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मिलेगा -45। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं ऊपर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। x कॉमन निकाला तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन निकाला, अगेन x माइनस 36। दैट मींस आंसर आएगा x इज इक्वल टू 9 एंड 36। और यही इसके आंसर हैं, क्योंकि टोटल सम है 45। अगर एक आंसर है 9 तो दूसरा है 36, और अगर एक है 36 तो दूसरा है 9। यानी कि जॉन के पास है अगर 9 तो जीविता के पास है 36, और अगर जॉन के पास है 36 तो जीविता के पास है 9। और ये इसका हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने आपको जब ये क्वेश्चन कराया था ना सेकंड वाला, तो पता नहीं, मुझे एक ऐसा डाउट है कि मैंने आपको शायद कुछ गड़बड़ कर दिया था उसके अंदर। मैं दोबारा से वो वीडियो देख लूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करना चाहूंगा और हम ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे। बाय द वे, टाइम की थोड़ी कमी होगी आज, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन बचेंगे वो हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उस नेक्स्ट सेशन में उन 3 क्वेश्चन के साथ हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स भी। ओके, अब क्वेश्चन है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys. शायद मैं लास्ट टाइम x minus 55 कर दिया था, जबकि यहाँ पे करना है 55 minus x. ओके, कोई बात नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ अपनी मिस्टेक। इट्स ओके टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। ओके, तो ये हो गया, यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है x। ओके, और कॉस्ट जो है ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय इज 55 माइनस x। अब वो कहता है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी कि x इंटू 55 माइनस एक्स जब हम करेंगे, टॉय इंटू टॉय को बनाने की कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया तो आता है 750। अब वो पूछ रहा है कि कितने टॉय बने थे, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। हम सब कुछ उधर ले जाते हैं जिससे कि एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और ये मैं 750 को अगर मल्टीप्लाई कुछ करता हूं तो ये आएगा 25 3 10, राइट। तो इसको मैं कर देता हूं 25 इंटू 30। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 25 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि x इज इक्वल टू 25 एंड 35, और यही आंसर है। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ, अगर टॉयज जो है वो 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 55 माइनस, सॉरी नॉट 35, 30। अगर नंबर ऑफ टॉयज है x तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 30, और अगर नंबर ऑफ टॉयज है 30 तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 25। तो यानी कि इसका आंसर है 25, 30। ओके, तो इस तरह से जो 2 क्वेश्चन दे रखे थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि उसने एक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो है क्वेश्चन नंबर, नॉट दिस, क्वेश्चन नंबर 1 कर ली हमने, 1 कर चुके हैं, नंबर 2 भी कर चुके हैं, अब कर रहे हैं नंबर 3। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि अगर उनका सम जो है 27 है, एक नंबर x है तो दूसरा होगा 27 माइनस एक्स, और उनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 182। तो यानी कि हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओके, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। करेक्ट, इसको हम 182 ना, इसको हम इधर ले जाते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि अगर वो 27 चाहिए तो आएगा 13 प्लस 14। ओके, ये इसके फैक्टर्स है 182 के, और मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 13, x कॉमन निकाला, माइनस 14 कॉमन निकाला, आ गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी कि x आ गया मेरे पास 13 एंड 14। तो इसका मतलब जो 2 नंबर हैं वो है
13 और 14, आप देख लो, चेक कर लो, 13 प्लस 14 इज 27, तो का सब आ रहा है 27। तो इस तरह से हमने दोनों के दोनों क्वेश्चन, दोनों के दोनों नंबर निकाल लिए हैं, और हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आगे क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एक्सरसाइज लंबी होती चली जाएगी और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मेरा टारगेट रहता है एक वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स करने का। कुछ कुछ वीडियो ऐसे हो सकते हैं जो कि 40 मिनट्स तक चले जाए, लेकिन मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं होता है 30 मिनट्स से ज्यादा वीडियो बनाने का, क्योंकि उसमें आप डिसंगेज जाते हो, आपको बोरिंग लगने लगेगा। ओके, तो लेते हैं यहाँ पे पॉज। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे आपके 4.2 एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो मैंने ये हिट एंड ट्रायल के थ्रू फैक्टर्स निकाले हैं या फिर रूट्स निकाले हैं, इससे बचने का तरीका क्या है, किस तरह से हम एक फॉर्मूला के थ्रू इजीली ये फैक्टर्स या फिर ये रूट्स निकाल सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपको डाउट है कि मैंने ये 13 प्लस 14 कैसे कर दिया, आपको टाइम लग जाएगा, नहीं कर पाओगे, डोंट वरी, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल की कोई जरूरत नहीं होगी, सीधे आपको फॉर्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।